हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन आप लोग के सॉल्व करवा दिए गए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ करके समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इसमें कहा रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले लाइन में लिखेंगे माना। पहली संख्या इक्वल टू कितना है, x है। ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, फिर देख लीजिए आप लोग। दूसरी संख्या, देखिए दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अब इसमें से एक संख्या कितना है, यक्स है, तो दूसरी वाली संख्या हम लोग यहाँ से निकाल कर समझ लेते हैं। मान लेते हैं पहली संख्या ये है, ठीक है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं ये दिया गया, ठीक है। और इनका योग कितना आ रहा है, 27, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। अब इसमें से मैंने पहली संख्या को यक्स मान लिया, तो यक्स प्लस दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या अगर जो निकालना चाहे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यक्स इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 27 माइनस में यक्स हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए ये बताया हूँ, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 माइनस में यक्स। ठीक है, मैंने समझाया, बस है आप लोग एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे, बस समझ लीजिए कि हाँ ऐसे आई है। अब जैसा कह रहा क्वेश्चन वैसा कर लीजिए, ठीक ठीक है। तो लिखेंगे कि हम लोग प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, संख्याओं का गुणनफल, या फिर लिख लीजिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर में कितना हो जाएगा, 182। तो एक बार मन करे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, क्या, पहली संख्या और क्या हो जाएगा, गुणे में दूसरी संख्या। देखिए मैं पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर चाह करके भी एक भी नंबर ना काट पाए। ठीक है, पहली संख्या और क्या हो जाएगा, गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 182 के। अब पहली संख्या क्या आई है, यहाँ से x आई है, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या कितना आया है, ये आया है 27 माइनस में x इक्वल टू कितना, 182। अब इसमें मल्टीप्लाई लगा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 यक्स, और यक्स का गुणा जब यक्स में होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 182। ठीक है। अब इन सबको उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर जाकर के प्लस में 27 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 27 यक्स, और प्लस में कितना, 182 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर वालों को मैंने उधर भेजा, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब क्या करना है, ये हमारा बन रहा है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ इतना। ठीक है, द्विघात समीकरण हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखे हैं, वही यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। कितना लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स, सॉरी माइनस का है, ठीक है, माइनस कर लो नहीं तो गलत हो जाएगा अभी, माइनस का 27 एक्स और प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब क्या करिए, 182 का फैक्टर कर लीजिए और इस प्रकार से तोड़िए कि 27 आ जाए। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहीं पर तोड़ के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं मिटा दूंगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, रफ कॉपी में पीछे कर लेंगे इस काम को। ठीक है, 182 लिखा गया है। जो बच्चे बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उनको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 में 18 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो ये कटेगा 7 से, 7 से काटेंगे 13 से, कितना हो जाएगा, 91, और 13 क्या हो जाएगा, 13 1 से कट जाएगा। ठीक है, 13 क्या 13 हो जाएगा।
देखिए इसके फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, 2 7 13, ठीक है। तो 27 लाने के लिए क्या करेंगे, 7 दुनाए 14 और क्या करिए इसमें 13 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 14 और 13 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। लेकिन माइनस में लाना है तो क्या करिएगा, दोनों को माइनस में कर लीजिएगा। तो यहाँ से होगा कितना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और कितना कर लीजिए यहाँ पर माइनस का 13x, ठीक है। और इसको क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। प्लस में कितना होगा 182 इक्वल टू 0। कॉमन देखिए इसमें से क्या है, x कॉमन करेंगे, बचेगा कितना, x माइनस 14 बच जाएगा। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, माइनस का 13 कॉमन है, कर लीजिए, बचेगा कितना x और माइनस में 14 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आगे अगर जो सॉल्व करना चाहें तो x माइनस 14 फिर से कॉमन दिख रहा है हमको, तो x माइनस 14 हम लोग फिर से कॉमन करेंगे, तो बचेगा कितना, x और माइनस में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से अगर जो तुलना करना चाहें तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी वाली संख्या ले लीजिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे इसको संख्या मान करके कर लीजिए, चाहे इसको संख्या मान कर कर लीजिए, ठीक है। अगर जो पहली संख्या x आ रही है, ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है 14, तो कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। और अगर जो इसको 13 मान रहे हैं तो कितना आ जाएगा, दूसरा वाला 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख क्या सकते हैं हम लोग, अतः, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सही से मैं बना दूँ। अतः क्या हो जाएगा, हमारी पहली संख्या या फिर दोनों संख्या लिख दीजिएगा, दोनों संख्याएं, ठीक है। एक कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा और एक कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। बस यही हम लोग के क्या आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें कहा क्या जा रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ पर देखिए किसकी चर्चा कर रही है, धनात्मक पूर्णांक के बारे में कहा जा रहा है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। अगर जो हम लोग क्या करें, नेगेटिव और जीरो को हटा दें, ठीक है, इंटीजर वाले पार्ट से, तो क्या बनेंगे, धनात्मक बनेंगे। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से डॉट 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 करके आगे चलते रहें, इनफाइनाइट तक जाएं, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, हमारी धनात्मक पूर्णांक होंगी। और देखिए अगर जो पहली संख्या 1 है तो दूसरी वाली कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कैसे आया, इसमें हमने 1 जोड़ा है, ठीक है। अगर जो दूसरी आ रही है, ठीक है, तीसरी लाना है तो कितना करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। कहने का मतलब अगर जो एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ा जाए तो क्या हो रही है, क्रमागत आगे वाली संख्या मिल रही है, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, क्रमागत संख्याएं ये लिखी गई हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना, क्या है, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो क्या क्या करेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग कितना मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं ये कितना है, यक्स है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वाला कितना हो जाएगा, तो आप लोग बता दीजिए जल्दी से, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि अगर जो संख्या जो दी गई है उसमें क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रही है, जो आगे वाली संख्या मिल रही है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट धनात्मक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी हम लोग को, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जोड़ करके आगे वाली संख्या प्राप्त कर ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। बाकी इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कह रहा है उनके वर्गों का योग कितना है, 365, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इनके वर्गों का योग, ठीक है, लिख दो या फिर लिख दो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है, यक्स है, ठीक है। तो क्या करिए, यक्स का
आप लोग क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग का मतलब कितना होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, x+1 है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसको भी जोड़ लीजिए। ठीक है, ये किसके बराबर में आ रहा है, ये आ रहा है 365 के बराबर, तो 365 के बराबर हम लोग कर लेंगे। आगे करना क्या है, कुछ नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2ab, यानी कि 2x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 365। 365 को इधर लाएगी, ठीक है, बाकी ये जो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। ठीक है, और इनको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक प्लस में रहेगा, बाकी ये वाली संख्या माइनस में रहेगी, तो घटने के बाद में बचेगा कितना, ये हो जाएगा 364 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें 2 से भाग लगा करके गुणनखंड कर लेते हैं। जब 2 से भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना, ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना बचेगा, केवल बचेगा प्लस का एक्स, और जब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो माइनस में जो आएगी संख्या, 2 एक में कितना हो जाएगा, 2 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, फिर से 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा 182, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब फिर से वही 182 आया है, इस बार जोड़ने घटाने पर 1 लाना। पिछली बार कितना लाना था, 27 लाना था, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कितना आया था, इसका आया था 2 आया था, 7 आया था, और कितना 13 आया था, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14, और 14 में से अगर जो 13 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 1 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x, और माइनस में कितना 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए कॉमन करके, जब कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ से बच जाएगा x+14 बच जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का अगर जो हम लोग 13 कॉमन करते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ से x माइनस कॉमन होने के बाद में प्लस बचेगा। ठीक है, प्लस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है, x+14 कॉमन हो रहा है फिर से, तो कॉमन कर लेंगे x+14 हम लोग। ठीक है, तो बचेगा कितना, x-13 यहाँ से बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब आगे वाले स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इनका तुलना कर लीजिए 0 से, तो कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x+14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 14 लिखा गया, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, आगे कितना होगा, x-13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा। देखिए हमें धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए कह रहा है, तो माइनस वाला क्या करेंगे, अमान्य करके इसको छोड़ देंगे। ठीक है, या क्या करेंगे, हम लोग इसको अमान्य मान लेंगे। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें धनात्मक कहा गया। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे अतः, हिंदी वाली राइटिंग मेरा थोड़ा सही नहीं बैठ रहा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। अतः पहली धनात्मक पूर्णांक, या फिर लिख लीजिएगा पहला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको हमने माना था x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, इसको हमने कितना माना था, इसको माना था x+1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, x+1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 + 1, और 13 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो एक संख्या ये हो जाएगी, और एक संख्या क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोग को, वेरी गुड, चलिए ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, जैसा भी बनाना चाहें। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना ले रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, जैसा ये कह रहा है, कहाँ से बनेगा ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कलर इसका येलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। देखिए इसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग, ए है। ठीक है, ये कौन सा है, ये बी है, और यहाँ पर सी है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग दूसरा कोई नाम दे देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, आएगा सेम सेम आंसर। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी क्या माना जाएगा, समकोण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा आधार। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का लंब। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसा वैसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
इसमें कह रहा है ना कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से कितना 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे क्या माना, आधार की लंबाई इसको कितना मान ले रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं x सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ से लिख लीजिए ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x और माइनस में कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सेंटीमीटर में मन करिए तो लिख लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसा कह रहा था वैसा हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब आगे के स्टेप में क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसके बाद में आप लोग को आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करना है, हाँ एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कर्ण कह रहा है, कर्ण कितना है, ये 13 सेंटीमीटर है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आगे वाले स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे लंब जो दिया गया है क्या है, ऊंचाई, यही लंब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार हमारा देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, आधार की लंबाई x है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, a स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी कि 7 गुना 14x। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे, बाकी इन सबको जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितनी बार, 2 बार दिख रहा है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x। ठीक है, और प्लस में लिखा गया है 49। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, बाकी ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 169 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, इसको जोड़ घटा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 120 आई थिंक आएगा, कितना हो जाएगा 9 और 4 2 6, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 60 गुना 120 इक्वल टू 0। अब 60 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 7 आ जाए हम लोग का। ठीक है, तो कितना 12 पंची कितना होता है, 60 होता है ना। ठीक है, अगर जो 12 में से हम लोग 5 घटा दें तो 7 हम लोग को मिल भी जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा करके कर दे रहा हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 5x। ठीक है, माइनस का 60 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन हो जाएगा x। ठीक है, तो बचेगा कितना, x माइनस 12। यहाँ से प्लस का 5 कॉमन कर लो तो बचेगा कितना, x माइनस 12 इक्वल टू 0। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा x माइनस का 12 कॉमन फिर से, तो बचेगा कितना, x प्लस का 5 बच जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इनका क्या करिए, तुलना कर लीजिए, जो कि हम लोग करेंगे अगले पेज पे। ठीक है, तो कौन कौन है एक बार देख लीजिए, या फिर यहाँ से थोड़ा सा मैं कॉपी करके उधर ही लेकर चल रहा हूँ, वैसे रहने दीजिए। x माइनस 12 और x प्लस 5 लिखा गया है, x, एक मिनट रुकेंगे, हाँ, x माइनस 12 और कितना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। देखिए जो लंबाई होगी ये माइनस में नहीं होगी, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग अमान्य लिख देंगे, बाकी हम लोग का x बराबर ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, जो निकाल लीजिए, सबसे पहले आधार की लंबाई निकालना है, तो निकाल लेते हैं, लिखेंगे कि हम लोग, अतः आधार की लंबाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12। ठीक है, 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, हमने बताया है। और
ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितना था एक बार देख लेंगे पीछे, x माइनस का शायद 7 है, ठीक है मैं देख लूँ ताकि गलत ना हो। x माइनस 7 ही है, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12 और माइनस में कितना 7, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो एक आंसर हम लोग का तो ये आ जाएगा, ठीक है। और एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने आपको समझाया है। अगर जो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।